हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 साइंस में चैप्टर 7 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट किंगडम में उसका क्लासिफिकेशन देखा था, जो 5 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, उस क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा था। तो अभी इस पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। हम एनिमल किंगडम नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया था। सो मेनली हमारा फोकस एरिया यहाँ पे एनिमल के किंगडम के बारे में, कि जो 10 तरह के एनिमल किंगडम को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो वो सारे 10 पार्ट को एक एक करके देखेंगे। उससे पहले भी थोड़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर जाके हम लोग ये चैप्टर कंक्लूड करेंगे। लेट्स बिगिन। नाउ एनिमल किंगडम। इसमें एनिमल किंगडम के 10 पार्ट डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिसके बेसिस पे एनिमल किंगडम का डिवीजन होता है। कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी होती हैं जिनके बेसिस पे एनिमल के अलग अलग सारे एनिमलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे कि दोनों तरफ समान हो, इधर भी समान हो, इधर भी समान हो। जैसे पत्तियां होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है। आदमी को जो 2 पार्ट में अगर ऊपर से नीचे तरफ काटा जाए तो दोनों तरफ बराबर उनका स्ट्रक्चर दोनों तरफ लगभग सेम होता है, तो उसी को कहते हैं सिमेट्रिक। तो उसके बेसिस पे क्या है, एनिमल को क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री के पार्ट में डिवाइड कर। इट इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ आइडेंटिकल बट मिरर इमेज बाय ए सिंगल वर्टिकल प्लेन। तो इसमें क्या क्या मतलब कि अगर एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो दोनों पार्ट जो है उसके दोनों पार्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, बट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि शीशे में ये पार्ट जो है राइट दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को ढक सकते हैं। तो ये कहने का उसको बाइलेटरल सिमेट्री का, बाई मतलब 2। फिर रेडिकल सिमेट्री क्या हो, इट इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वली स्पेस्ड अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट लाइक स्पोक और बाइसिकल व्हील। तो कहने रेडिकल सिमेट्री का मतलब किसी को अगर आदमी को एक बीच उंगली में अगर उसको लटका दिया जाए तो चारों तरफ उसका वेट बढ़ जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग को अगर उसके किसी एक पॉइंट में टिका दिया जाए तो चारों तरफ से जो है, किसी भी एनिमल को अगर बीच में टिका तो चारों तरफ से समान आकार की स्पेस घेर लेता है, तो उसको कहते हैं रेडिकल सिमेट्री। मतलब यहां से चारों दिशाओं में उसकी बराबर होती है, ठीक है। तो अगर कोई एनिमल होती है, उनके कुछ एनिमल होते हैं उनमें ये तरह की खूबियां होती है, कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें इस तरह की खूबियां होती हैं, तो उसके उन खूबियों के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर जर्म लेयर। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज there are different layer of cell called germ cell. The 3 different type of germ cell. एम्ब्रियोनिक स्टेज का क्या मतलब होता है, जब वो शुरुआत में, जब उसका आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब उनकी उत्पत्ति होती है, जब नया जीव बनना शुरू होता है, जब पैदा नहीं होता, जब शुरू होता है एक से बनना शुरू होता है, उस स्टेज में कहते हैं उनके जो एग्स होते हैं उसमें 1 लेयर हो सकते हैं, 2 लेयर हो सकते हैं, 3 लेयर हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जो है उनको जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाए। जैसे एक्टोडर्म, एक है एक्टोडर्म है। इट इज आउटर मोस्ट लेयर विच फॉर्म नेल हेयर इपिडर्मिस। तो मतलब किसी जीव का जो बाहरी लेयर होगा, उस बाहरी लेयर, किसी जीव में बाहरी लेयर मिलेगा, मिडिल लेयर भी मिलेगा, और इनर एकदम इनर मोस्ट लेयर भी मिलेगा। 3 पार्ट में उसका डिवाइड हो। तो कहने का मतलब उस एनिमलों को जो है, जैसे किसी, तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर होगा, ये क्या इनर मोस्ट सबसे अंदर होगा, विच फॉर्म स्टमक
कोलन, यूरिनरी ब्लैडर, फिर मिडिल लेयर होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, इकोडर्म एंड इंडोडर्म, फिच फॉर्म बोन्स, कार्टिलेज, स्टा। ये तीनों खूबियां आदमी के ह्यूमन बीइंग में मिलती हैं कि आदमी का 3 लेयर होगा, बाहर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपका स्किन दिख गया, बाल दिख गए, नाखून वगैरह दिख गए, फिर उसके बीच में क्या है आपको देख रहे हड्डियां वगैरह है, आपके चेस्ट वगैरह है, ये सारी चीजें, फिर अंदर में आपको पेट वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर जो अंदर वगैरह है वो सारा होता है। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट इन एम्ब्रॉयिक स्टेज, एनिमल कुड बी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लो मतलब 2, ऑर्गेनिज्म विच डिराइव फ्रॉम 2 एम्ब्रॉयिक जर्म लेयर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 लेयर पाए जाते हों, ठीक है, जैसे एक्टो एंड इंडो, जिसमें 2 हो, ठीक है, एक्टो हो और इंडो हो, 2। ये एक्टो मतलब ये लेयर हो और ये सिर्फ ये 2 लेयर हो, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, ठीक। फिर कुछ जीव जंतुओं में कोइलम के बेसिस पे डिवाइड के बॉडी कैविटी, जिसके बॉडी के अंदर खोखलापन हो, जगह हो, खाली हो, तो उन्हें कोइलम कहते हैं, बायोकैविटी या कोइलम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हार्ट विच हैज टू कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड नीड सम कैविटी और एम्प्टी स्पेस विच इज प्रोवाइड बाय कोइलम। तो कुछ जानवरों के अंदर किसी ऑर्गन में जगह होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, कोलम मिलता है, हार्ट में जगह होती है जिससे वो कंट्रैक्ट करता है, सुगुड़ता है और बढ़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोलन, ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू एकोलोमेट। दीज आर सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग नो बॉडी कैविटी। ऐसे जानवर होते हैं जिनको एकोलोमेट होते हैं, जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, उनके जगह कोई स्पेस खाली नहीं होता। कोलोमेट, these are complex organisms having true cavity lined by the mesoderm from all side। तो इनमें कैविटी होती है। These are future divided into seasonocolomet or protostomas, colon formed due to splitting of mesoderm। तो कहने का मतलब ये जगह जो होती है बॉडी में, एनिमल में जो होती है, मेसोडर्म जो होते हैं उनको स्प्लिट करने के बाद उनमें जगह क्रिएट होती है। और इंटरकोलोमेट या ड्यूकोलोमेट, कोलम फॉर्म्ड फ्रॉम द पंचेस पिंक्स ऑफ इंडोडर्म। तो ये जो है इसको क्या है, वहां पे पंच बना के, छोटे छोटे होल बना के अंदर में वहां कैविटी क्रिएट होती है। तो कहने का मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें कैविटी नहीं होती, कुछ में कैविटी होती है, तो वो कैविटी जो है कहां कहां मिलती है वो बताया गया है। Pseudocolemate, these are organisms having false colon. They have punches of mesoderm scattered between endoderm and ectoderm। तो इसमें ऐसा लगता है कि उनके अंदर खाली जगह है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि और कोलन के बेसिस पे कि कुछ होते हैं जिनमें जगह होती नहीं उनके बॉडी के अंदर, कुछ में जगह होती है, कुछ में जगह ऐसा लगता है कि खाली जगह है लेकिन रहता नहीं। नोटोकोड क्या होता है? इट इज लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच रन अलोंग द बॉडी बिटवीन वेरियस टिश्यूज एंड गट एंड प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच द ईज मूवमेंट। तो नोटोडर्म में क्या होता है कि छोटी छोटी कहने नसें होती हैं जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट को जो है जोड़ने का काम करती है, नर्व सेल को जोड़ने का काम करती हैं, ये कहने का मतलब। इसमें क्या है कि कुछ में क्या होता है कि नोटोकोड नहीं होता, विदाउट, कुछ में नोटोकोड होता है, विच कुछ में क्या होता है इनिशियल स्टेज में तो होता है लेकिन बाद में जो है वो नोटोकोड जो है वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो वो 4 खूबियां, उन्हीं की बेसिस पे सारे ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए गए, क्योंकि वो सारे टर्म बार बार आएंगे कि पोरीफेरा है तो उसमें ये चीजें नहीं होंगी, ये चीजें होंगी। इसी तरह सारे के नाम में कहेंगे इसमें ये मिलेगा, इसमें ये नहीं मिलेगा, इसीलिए वो सारा टर्मोलॉजी पहले बताया गया। पोरीफेरा पहले सबसे बिगिनिंग में पोरीफेरा होता है, कोलेंटेरेटा होता है, फिर प्लेथी मैथीस होता है। थोड़ा सा इनके प्रोनाउंसिएट टिपिकल है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत होती है।
नेमाटोडा होता है, एनेलिडा होता है, एंथ्रोपोडा होता है, मोलस्का होता है, इचिनोडर्मेटा होता है, प्रोटोकॉर्डेटा होता है, फिर वर्टेब्रेट होता है। ये 10 सारे एनिमलों को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जैसे पोलीफेरा में कुछ एनिमल होंगे तो उनकी खूबियां अलग होंगी, ये सारे में अब इसमें देखना है कि कौन से एनिमल पोलीफेरा में आते हैं, कौन वर्टेब्रेट में आते हैं, कौन मोलस्का में आते हैं। ये सारी चीजें ही आपको याद रखनी पड़ेगी, यही बस है। तो पहला जो है पोरीफेरा है या स्पॉन्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए स्पॉन्ज है। तो फॉलोइंग आर इट्स बेसिक, पोरीफेरा में क्या होता है, पोरीफेरा में क्या क्या खूबियां होती हैं। सेलुलर लेवल और ऑर्गेनिज्म, नॉन मोटाइल एनिमल, होल ऑन बॉडी विच लीड टू कैनल सिस्टम फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड फूड, हार्ट आउटसाइड लेयर कार्ड स्केलेटन। तो ऐसे में क्या होता है कि सेलुलर सेल, इनमें सिर्फ सेल ही होते हैं, टिश्यू वगैरह ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता इनके में। जो है ये जैसे इसमें देखिए छेद होता है, इन्हीं से पूरा एक सेल होता है, जैसे इस तरह का एक सेल है पोरीफेरा। तो उसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से सारे न्यूट्रिशन आते जाते हैं बस। तो इसमें साइकोन है, स्पोंजिला है, यूपेक्टेलिया है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। कोलेंटेरेटा है, ये इस तरह का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कोरल वगैरह होता है, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, शैवाल वगैरह तरह की ईद होता है, जिसमें टिश्यू होते हैं। उस वाले में सिर्फ सेल होते हैं, इसमें एक से ज्यादा, उसमें एक सेल ही होते हैं, इसमें एक से ज्यादा सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। उसमें एक सेल या एक से ज्यादा सेल होते हैं, इसमें क्या टिश्यू भी बन जाते हैं। नो कोलन, इनमें जगह नहीं होती, इनमें रेडिकल सिमेट्री होता है। रेडिकल सिमेट्री में डायोब्लास्टिक होता है, मतलब 2 लेयर होता है। रेडिकल सिमेट्री मतलब ये बीच में चारों तरफ से बराबर होते हैं। हॉलो गट होता है, इनके अंदर जगह होती है। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, ये जान के रखिए। जैसे हाइड्रा होता है, सी एनेमोर होता है, जेलीफिश होता है एंड कोरल होता है। तीसरा आपका प्लेथे हेलमाइट्स होता है। फॉलोइंग आर द बेसिक, इनकी खूबियां क्या होती। आल्सो कॉल्ड फ्लैट वार्म, फ्लैट ऐसे लंबे लंबे होते हैं, देखिए। प्लेनेरिया, लीवर, फ्लूक, देखिए साइंटिफिक टफ नाम है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें भी नो कोलन प्रेजेंट हो, इनके बीच में कहीं जगह नहीं होती। बाइलेटरल सिमेट्री होता है, मतलब इनको बीच में से अगर काटा जाए तो 2 बराबर भागों में मिलेंगे। ये ट्रायोप्लास्टिक, मतलब ये इनमें 3 पार्ट होते हैं। फ्री लिविंग आर पैरासाइट, ये अपने आप से जिनते हैं, जिनको पैरासाइट भी कहते हैं। डाइजेस्टिव कैविटी हैज 1 ओपनिंग फॉर बोथ इंजेशन एंड इगेशन, कहने का मतलब इनको खाना लेने के लिए जहां से खाना लेते हैं वहीं से पचा हुआ चीज भी निकालते हैं, उनकी एक ही जगह होती है। जैसे प्लेनेरिया और लीवर, फ्लूक पैरासाइट है, ये एक से इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेमाटोड्स, इनकी खूबी क्या है, फाल्स कोलन होता है। फाल्स मतलब इनकी जगह ऐसा लगता है कि जगह खाली है, लेकिन ये बाइसिमेट्रिक होते हैं, 2 पार्ट में। ट्रायोब्लास्टिक होते हैं, ये 3 लेयर होते हैं। सिलेंड्रिकल इनका होता है स्ट्रक्चर। मेनी आर पैरासाइट वर्म लिविंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी एंड कैन कॉज वेरियस डिसीज लाइक फाइलेरिया वर्म, कार्ड, इलेपेंथेसिया, राउंड वर्म, पिन वर्म लिव इन ह्यूमन इंटेंसिटाइन। ये सारे जानवर होते हैं पैरासाइट, जो आदमी के या जीव जंतुओं के पेट में रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है एस्केरिया, वल्केरिया, ये कुछ केचुआ वगैरह टाइप के, ये सारी चीजों की बात की जा रही है, उसमें आते हैं। पैरासाइट, वो पैरासाइट है मतलब किसी जीव के ऊपर रह के वो जिंदा रहते हैं। मोलस्का, मोलस्का 5वां है, इसका क्या कोलन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो, इनके अंदर छेद होता है, जगह होती है। ट्राइब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब इनके 3 लेयर होती है, और बाइलेटरल सिमेट्री मतलब 20 से काटने पे 2 बराबर भागों में होते हैं। सॉफ्ट बॉडी समटाइम कवर्ड विद सेल, तो अंदर से कभी सॉफ्ट बॉडी होती है लेकिन कभी कभी सेल होता है, जैसे ऑक्टोपस होता है, अंदर चला जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। जनरली नॉट सेगमेंटेड, अलग अलग नहीं होते। नो अपेंडेज प्रेजेंट। मस्कुलर फूड फॉर मूवमेंट, इनके पास
मूवमेंट के लिए फूड वगैरह होते हैं। सेल इज प्रेजेंट, मतलब इनके ऊपर हार्ड सेल होता है। किडनी लाइट ऑर्गन फॉर एक्सक्रिएशन, इनके जो पचे हुए चीजों को निकालने के किडनी उनमें होती है। एग्जाम्पल सीटोन, ऑक्टोपस, पीला, यूनियो, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अनेलिडा, इनकी खूबियां सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, मतलब ये कह रहे हैं कि इस ग्रुप में सारे चारों 10 एनिमल में ये दूसरे सबसे ज्यादा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनमें भी कोलन होता है, जगह इनकी जगह खाली होती है। बाइलेटरल होते हैं, ट्राइब्लास्टिक होते हैं। सेगमेंटेड मतलब कि इनके अलग अलग अंग अलग अलग काम के लिए होते हैं। वाटर या लैंड, जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, मतलब इनके अलग अलग पार्ट के ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। यही अर्थवर्म, कछुआ है, लीक है, नर्जिया है, ठीक है, ये सारी चीजें अनेलिडा। एंथ्रोपोडा, ठीक है, एंथ्रोपोडा, इनमें और खूबियां होंगी। लार्जेस्ट फेलस, इसमें सबसे ज्यादा, एंथ्रोपोडा में सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं इस ग्रुप में, ठीक। उस वाले में दूसरे नंबर पे, इसमें सब एनिलिडा में दूसरे में, एंथ्रोपोडा में सबसे ज्यादा। 80% जो स्पीसीज होते हैं इसी में आते हैं। जनरली नोन एज इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते हैं। इनके कोलन होता है, इनकी जगह बॉडी के अंदर जगह खाली जगह होता है। बाइलेटरल होते हैं, काटने पे 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ट्राइब्लास्टिक होते हैं, इनका बॉडी 3 लेयर में होता है। सिगमेंटेड, मतलब इनके हर अंग जो है स्पेशलाइज काम करने के लिए बने होते हैं। समटाइम फ्यूज, एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। टफ एक्सोस्केलेटन ऑफ सीटीन, तो इनका जो बाहरी कवच होता है काफी टफ होता है। ज्वाइंट अपेंडेज लाइक फीट एंड एंटीना, तो इनके कुछ अंग जो है 2-2 काम करते हैं। एंटीना का भी काम करते हैं और चलने का भी काम करते हैं। देखिए यहाँ एंटीना वगैरह इनके पास है, एंटीना वगैरह है और फीट वगैरह है, जगह भी है। एग्जाम्पल प्राव, स्कॉर्पियो, क्रोकोच, हाउस फ्लाई, बटर, स्पाइडर, ये सारे जो है एंथ्रोपोडा में आते हैं। 8th चिनोडर्मा जो है, सीनोडर्मा, ई साइलेंट रहेगा, सीनोडर्मेटा। फॉलोइंग, इनकी खूबियां क्या? फॉलोइंग बेसिक, स्पाइनी स्किन, मैरीन होते हैं, मतलब इनके स्किन के ऊपर जो है कांटे वोटे टाइप का होता है और ये समुद्र में रहते हैं। नोटोकोड होता है, इनमें नहीं प्रेजेंट होता। कोलन प्रेजेंट होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्राइपॉड होता है, ठीक है। नाक वगैरह के बाद नोटोकोड जो है। इंडोस्केलेटन और कैल्शियम कार्बोनेट, इनका बाहरी जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोटिव, इनको चलने के लिए पानी में इनके पास होते हैं, वस्कुलर होते हैं जो कि सिकुड़ते हैं और खुलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री बिफोर बर्थ एंड रेडिकल सिमेट्री आफ्टर बर्थ, इनमें क्या है, जब पैदा होने से पहले इनका स्ट्रक्चर 2 पार्टों में होता है, बाद में ये गोला टाइप का हो जाता है। जैसे ये स्टारफिश में गोला बीच में हो जाएगा, चारों तरफ से बराबर हो जाएगा, ऐसे चारों तरफ से बराबर हो जाता है, ये कहने का मतलब है। एग्जाम्पल एंटोस, सी कुकुम्बर, स्टारफिश, इचिनस, ये सारे एग्जाम्पल। प्रोटोकोडेटा होता है, इसमें बायलेटरल सिमेट्री होता है। ट्राइब्लास्टिक होता है, 3 कोलन इनमें प्रेजेंट होता है। नोटोकोड एटलीट, कुछ समय बाद नोटोकोड हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब पहले ये ऐसे चलते हैं, बाद में ये खड़े होने लगते हैं, ये है दैट इज नोटोकोड का मतलब। नोटोकोड इज लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर दैट रन अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम गट। ट्यूब इन बॉडी दैट फूड पासेस थ्रू व्हेन इट लीव योर स्टमक। तो गट क्या होता है कि हमारे इसमें जो है एक ट्यूब होता है। गट का मतलब बॉडी होता है, उसके अंदर ट्यूब होता है जिसमें से बॉडी में जब खाना पच जाता है तो उसी के थ्रू वो निकलता है, ये होता है, इनमें रहता है। दीज आर मैरीन एनिमल, ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल बेलानोग्लोसस, ये एक है फिगर में, बेलानोग्लोसस है। हर्मेनिया एंड एम्फीबियस, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। 10वां है सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो इसमें बायलेटरल होता है, ट्राइप्लॉस्टिक होता है, कोलन प्रेजेंट होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, गिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, गिल भी होता है फिश वगैरह में, डोर्सल नर्वस कोड भी प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होता है। देखिए जैसे जैसे आप आते जाते हैं उनमें नई नई खूबियां जुड़ती जाती हैं। पोस्ट अनल टेल प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इन ह्यूमन एम्ब्रोइक स्टेज। तो पोस्ट अनल, अनल मतलब जहां से खराब चीजें निकलती है तो वो उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमन के एम्ब्रोइक स्टेज में भी ये रहता है। ये वर्टेब्रेट्स को भी 6 क्लास में डिवाइड किया गया क्योंकि ये काफी बड़ा है, 6 क्लास में डिवाइड किया है। पहला क्लास इसका है साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवस एंड मैनेमिलिया, ठीक है। ये सारे 4 पार्ट में इसमें ह्यूमन बीइंग आता है। इतना करने के बाद तब जाके काम होगा। इसमें पक्षियां आती हैं, इसमें सांप ऊप आता है, इसमें मेढक वगैरह आते हैं, इसमें मछलियां आती हैं और इसमें और जीव जंतु आते हैं छोटे मोटे। जैसे ये साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोम्स आर ज्वेलेस, इनके मतलब जाव नहीं होते, जैसे मछलियों में जाव होते इसमें नहीं होते। बट दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग एन इलॉन्गेट इल लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। ये इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। सर्कुलर माउथ, इनका मुंह गोला गोला होता है। स्लिमी स्किन होता है इनका एंड आर्कलेस होता है, इनके ऊपर वो नहीं होती है, खुरदुरापन नहीं होता। दे आर एक्टोपैरासाइट आर बोरेस ऑफ अदर वर्टेब्रेट। पेट्रोमाइजोन एंड मैक्सीन हाफ फिश आर एग्जाम्पल। ये है इस तरह का जो साइटोस्टोमेटा होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, 2 बार 3 बार पढ़ने से याद आता है, दिमाग में मेमोराइज करना पड़ता है और उसका कोई तरीका नहीं। फिर पीसेस में क्या होते हैं, मछलियां आती, पीसेस में मछली। तो मछलियों को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिशेस विथ बोनी स्किन कार्ड बोनी फिश, जैसे टूना फिश को बोनी स्किन कहा जाता है। फिर दूसरे फिश विथ कार्टिलेज स्कर्टन, जैसे शार्क। तो 2 तरह के, जिसमें बोनी फिश होती हैं, बॉडी स्कल्टन होता है, और कुछ में कार्टिलेज स्कल्टन होता है। दे आर एक्सक्लूसिव एक्वेटिक एनिमल, ये पानी में ही रहते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल एंड प्लेट्स। स्केल मतलब वो चिकना लेयर उनके ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर होता है। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल। तो ये अपना गिल यूज करके ऑक्सीजन जो है पानी से लेते हैं। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन इस तरह का, ठीक है, चलेंगी तो पानी को ऐसे नुकीले तरफ से काटती जाती है, ठीक है। एंड ए मस्कुलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट। ये जो पूंछ होती हैं उसको हिला हिला के चलने का काम करती हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर। तो इनके हृदय में 2 ही भाग होते हैं। अनलाइक 4 ह्यूमन बीइंग में जैसे 4 होते हैं, इनमें सिर्फ 2 ही हार्ट में 2 ही पार्ट होते हैं। ये जनरली क्या अंडे देती है। We can think of many kind of fish, some with skeleton, may be entirely cartilage. हम यहाँ पे कह चुके हैं कि कार्टिलेज होती है, जैसे शार्क में। टूना और रोहू में जो है कार्टिलेज नहीं होता। एम्फीबिया, these animal differ from fish in the lack of scale। तो इनके ऊपर जो होता है वो चिकनापन नहीं होता, ठीक है। इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन स्किन एंड ए 3 चैम्बर हार्ट। इनमें, इनके हृदय में 3 भाग होते हैं, लेकिन इनके बाहर स्किन पे म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ मिलता है, ठीक है। रेस्पायरेशन थ्रू आइदर गिल और लंग। तो ये कुछ में गिल भी होते हैं, कुछ में लंग से होते हैं, फेफड़े भी होते हैं। ये भी अंडा देते हैं। दीज एनिमल आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड। ये 2 पानी और जमीन। एम्फीबियन का मतलब ऐसे जीव जंतु जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, टोड एंड सैलामांडर आर एग्जाम्पल है इसके। स्लेंडर। रेप्टाइल्स सांप वगैरह वाले में आते हैं।
ये है। दीज एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड हैवी स्केल्स, इनके ऊपर होता है वो चिकना चीज होता है। ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग से सांस, इनमें गिल नहीं होता। फाइल मोस्ट ऑफ दीज हैव ए 3 चैम्बर हार्ट, इनमें 3 हृदय के इसके 3 पार्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 होते हैं, बस याद रखना। रेप्टाइल है। दे लेग एग विथ टफ कवरिंग, अंडा देते हैं तो कवरिंग होता है, जैसे सफेद सफेद अंडा आप देखते हैं। डू नॉट नीड टू ले देयर एग इन वाटर अंटिल अनलाइक हेवनिंग, तो ये अपने अंडे जो है पानी में नहीं देते, ठीक है। जैसे स्नैक, टार्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये सब कैटेगरी में आते हैं रेप्टाइल्स के। घिस के ऐसे चलते हैं। वो पक्षियां होती हैं, पक्षियों से आ जाता है वार्म ब्लडेड होता है, देख ली गर्म खून इनका होता है। हैव अ 4 चैम्बर, इनमें 4 चैम्बर होते हैं, अंडे देते हैं। देयर इज आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर, इनके बाहर जो है ये पंखे लगे होते हैं। फोरलिम आर मॉडिफाई फ्लाइट, तो इन्हीं ये अपने पंखे को ही मॉडिफाई करके फ्लाइट उड़ने का भी काम करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग से सांस लेते हैं। ऑल बर्ड फॉल इन दिस कैटेगरी, सारी पक्षियां इस कैटेगरी में आती हैं। ममेलिया मतलब ऐसे जो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ममल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, 4 चैम्बर, देखिए दोनों लास्ट के ये और उसके पीछे वार्म होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं। दे हैव मैमली ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर न्यूट्रिएंट, तो ये दूध पिलाने का काम करते हैं। देयर स्किन हैव हेयर एज वेल एज स्वेट्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, इनके स्किन में बाल भी होते हैं और पसीना भी निकालते हैं और ऑयली चीज भी निकालते हैं। मोस्ट मैमल फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिवियन, तो काफी जो है इस तरह के जीव बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, लेकिन कुछ देते भी हैं। हाउएवर फ्यू ऑफ देम लाइक प्लेटिपस एंड इथिंड्रा लेग एंड सम लाइक कंगारू, कुछ अंडे देते हैं और कुछ जैसे कंगारू क्या हो वो पूरी तरह से ग्रोथ वाले नहीं देते, आधे ही ग्रोथ वाले देते हैं, बाद में पैदा करने के बाद उनको पालते हैं। कंगारू की बर्थ वेरी पुअरली डेवलप यंग वन, तो जो कंगारू बच्चा पैदा करते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता, वो बाहर आके उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये थोड़ा सा चीजें आपको जानना ही चाहिए। इसमें ह्यूमन बींग्स वगैरह भी आता है, ये चित्र में देख लिए। वेल भी आता है, मैमल्स, बिल्ली आती है, ह्यूमन बींग से चूहा आता है, चमगादड़ आता है, ये सारे चीजें मैमेलिया में। अब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, दीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच मेंटेन सेम बॉडी टेम्परेचर इररेस्पेक्टिव आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो इस तरह के वार्म ब्लडेड एनिमल जो है अपने इनर बॉडी टेम्परेचर हमेशा वही रखते हैं, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो अंदर का टेम्परेचर सेम ही रहता है। जैसे ह्यूमन बींग में बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, बाहर चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। कोल्ड ब्लडेड क्या हो, दीज ऑर्गेनिज्म व्हिच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एज पर सराउंडिंग टेम्परेचर, ये ऐसे कोल्ड ब्लडेड होते हैं जैसे ही गर्म पानी में जाएंगे तो अपने अंदर का टेम्परेचर भी उसी हिसाब से कर लेंगे, ठंडे में जाएंगे तो उसी हिसाब से कर लेंगे। तो ये डिफरेंट होता है कोल्ड और इसमें। देखिए ये एनिमल चार्ट था जिसमें हम लोग देखिए ये पहला सेलुलर लेवल पोरीफेरा है, टिश्यू लेवल पे हमने देखा 3 पार्ट हुए हैं, कोलेंड्रा है, नेर्मेटोडा है, कोलेनमेट है, फिर इनके क्लासिफिकेशन होने एनेलिडा है, मोलस्का है, एंथ्रोपोडा है, और ये आपका जो है इनके बेसिस पे जो आपका सिनोडर्मा है, कॉर्डेटा है, फिर कॉर्डेटा का भी को पार्ट किया वर्टेब्रेट में और प्रोटोडाटा में जो है, तो भी वर्टेब्रेट में ये सारा आपका 6 पार्ट हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह का एक आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, दीज आर द फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, यू कैन गो एंड रिफर द। कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है आपके किताब में कि क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस बाय विच ए न्यू स्पीसीज इज डेवलप्ड फ्रॉम एन ओल्ड स्पीसीज विच ग्रेजुअल चेंजेस। तो इवैल्यूएशन का मतलब कि कोई पुरानी स्पीसीज से धीरे धीरे उसी में सुधार होते 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 नया बन जाना, इसी को इवैल्यूएशन कहते हैं। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया इवैल्यूएशन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
1830। तो चार्ल्स डार्विन का जो किताब है इवेल्युएशन का, जो उन्होंने थ्योरी दी थी, तो उनकी किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये फेमस किताब है, पूछा जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने कहा जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो छोटे पहले पुराने सिंपल ऑर्गेनिज्म था, धीरे धीरे उसी में खूबियां बदलते बदलते बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए। द ओल्डर सिंपलर ऑर्गेनिज्म आर प्रिमिटिव। जो सबसे पहले आए धरती पे उनको प्रिमिटिव कहा गया, फिर बाद में वही यंग होते होते एडवांस स्टेज में आ गए। इवेल्युएशन एंड क्लासिफिकेशन इज समहाउ रिलेटेड। तो एज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डन कंसिडरिंग हाउ इवेल्युएशन हैड अकर्ड, while the organism classified in same group are likely to have evolved in similar way। तो कह रहे हैं इवेल्युएशन और क्लासिफिकेशन एक दूसरे से मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इवेल्युएशन को हम लेते हैं, अगर हम इवेल्युएशन को लेते हैं तो जैसे जैसे इवेल्युएशन हुआ तो एक जीव जिस पुराने से नया बना तो उसको एक ग्रुप में रख दिया गया, तो इसी तरह उसका क्लासिफिकेशन हो गया। तो जैसे जीव पैदा होता है उसी के हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, यही है। अब ये चैप्टर खत्म होता है, थोड़ा समरी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो कह रहा है क्लासिफिकेशन से जो है, जो हमारे आसपास के विभिन्न चीजें हैं उनको समझने में सहायता मिलती है अगर उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर फॉर द क्लासिफाइंग ऑल ऑर्गेनिज्म टू 5 मेजर किंगडम। तो मेनली 5 भागों में बांटा गया। वेदर दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक, जो एक सेल से बने होते हैं, या एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल नहीं होता, यूकैरियोटिक में सेल वॉल होता है। वेदर द सेल आर लिविंग सिंगल और ऑर्गेनाइज इनटू मल्टी सेलुलर, कहते हैं कि अगर एक सेल का हो या एक से ज्यादा सेल का हो। वेदर सेल हैव अ सेल वॉल प्रेजेंट इन देयर ओन, यही सारी चीजें इन्हीं के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। ऑल 5 ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया। तो हम लोग 3 देखा था, फिर प्लांटिया एनिमेलिया को हम लोग अलग देखा क्योंकि ये दोनों प्लांट और एनिमल काफी बड़े हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज रिलेटेड टू देयर इवेल्युएशन। अभी हमने बताया कि लोगों को अलग अलग ग्रुपों में इसलिए बांटा जाता है कि हर एक ग्रुप के एनिमल अलग अलग तरीके से पैदा हुए हैं और उनकी ओरिजिन ऑफ लाइफ अलग अलग है। प्लांटिया एंड एनिमलिया आर फ्यूचर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। तो प्लांटिया को भी अलग अलग डिवाइड किया। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। प्लांट को 5 ग्रुप में बांटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीजें हम लोग प्लांट वाले पार्ट में देखा था फर्स्ट पार्ट। एनिमल डिवाइड इनटू 10 ग्रुप। हमने पोरीफेरा, कोलेंडेटा, प्लेथेनमेटा, नेमाटोडा, एनेलिडा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, इंट्रोडर्मा, प्रोटोक्रोडा एंड वर्टेब्रेट्स। द बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर मेक फॉर ए यूनिफॉर्म वे ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने बताया था कि जो 7 किसी जीव का नाम करने के लिए उसको 7 चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उसी के से उसका नामनक्लेचर किया जाता है। साइंटिफिक नामनक्लेचर ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर एक जीव के अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकल नाम होते हैं, तो उससे बचने के लिए, समझने के लिए एक कॉमन नाम, साइंटिफिक नाम दिया जाता है जिससे हर जगह पर उसका नाम सेम रहे। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर मेड अप ऑफ 2 ग्रुप वर्ड, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।